सुनिएगा। कुछ बच्चे पिछले बैच से अब हुआ क्या है कि जब तैयारी करते करते काफी वक्त बीत जाए और उसके बावजूद कुछ ना हो, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला सबके साथ रहता है, बैठा है। किस्मत में अगर आप सही कर्म कर रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं ना, तो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी चलती है। समझ आई बात? और हुआ क्या कि भाई मेरे कुछ बच्चों की किस्मत कभी कभार ऐसी होती है, एक हार्ड लक के रूप में कह सकते हैं कि शॉट भी अच्छा खेला, फील्डर बाई चांस वहीं खड़ा था। समझ बात को? और वो एक आध बार, जैसे आप क्रिकेट में आपको याद होगा, एक बंगाल के क्रिकेटर थे, कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते थे, शायद मनोज तिवारी थे या कुछ ऐसे क्रिकेटर थे। उनको ना मनोज तिवारी नाम था, मुझे याद आ गया। उनको इंडिया की टीम में डेब्यू मिला, बहुत बढ़िया खेल रहे थे। अब उसकी किस्मत ऐसी थी, जब उनको डेब्यू मिला ना, ऑस्ट्रेलिया में मिला उनको डेब्यू। वहां इंडिया वाले वैसे ही कम खेलते हैं, तो सीरीज में भी लेकर गए, तो कहां लेकर गए? ऑस्ट्रेलिया। और जिस ओवर में वो बैटिंग करने आए, आखिरी गेंद में कोई आउट हो गया, तो बैटिंग करने वो वही आना था, वो आ गया। और वहां पर अगला ओवर ब्रेटली को दे दिया। तो भाई को पहली बॉल खेलनी है, और कौन? अब भाई पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई खेलेगा और ब्रेटली की बॉल, तो भैया बस ये पता चलता है, कोई वो टीम वाले बताते यहां से गई, पता तो नहीं चलता किधर से गई। तो भैया जो बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो आइडिया लगा लेते हैं कि हाथ इधर है तो यहां से आएगी। समझ आई? बहुत स्पीड से फेंकता था। तो उसको 5 के 5 गेंद में दिखाई नहीं दिया। उसने लिटरली इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि मुझे पता ही नहीं चला 5 कहां से गई, वो तो बस मैं देख रहा था कि ये जा गया। हाँ, अगर वो वैसे फेंक के और वो बिना ही फेंके ऐसे कर देता ना, तो मैं तो फिर देखता था गई। वो तो फिर बताते थे नहीं इसने फेंकी ही नहीं इसने। तो एक बार उसने ऐसा भी किया, वो चेक कर रहा था कि इसको दिखाई भी दे रही कि नहीं दे रही। जब उसको पता चल गया कि इसको स्पीड का फोबिया है, इसको नहीं दिखाई दे रही, छठी गेंद उसने सीधे डांडों पे मारी विकेट पर। 5 गेंद 0 रन, छठी गेंद पता ही नहीं चला, देखा अच्छा अब तो मेरी जाने की बारी है। ये होती किस्मत। और उसके बाद उसको कभी इंडिया की टीम में मौका नहीं मिला। तीनों मैच वहां मिले, एक में ब्रेटली सामने आ गया, दूसरे में शायद मेरे को लगता है गिलेस्पी अकेला सामने आ गया। इतना बढ़िया गेंदबाज था, कुछ ही नहीं कर पाते थे, सचिन नहीं कर पाता था उनके सामने, तो कुछ मैचेस में। तो हुआ क्या, कभी कभार किस्मत ऐसी लड़ती है, और इस भाई की किस्मत कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसी ही थी। और कभी कभार, अरे सुन तो लो पूरी बात को, डरकड़े का देखा तो बैठ क्या पता नहीं क्या। और सीजीएल में इसने तैयारी की, और वास्तव में मैं खुद कह रहा हूं कि ये भाई सीजीएल सिलेक्टेड के स्टैंडर्ड का है। और उम्र का पड़ाव कई बार ऐसा होता है, किसी बार कर्म की लेखा ऐसे लिखी जाती है, तो कभी क्या पुराने कर्म का हिसाब होता है, इस कर्म का क्या पता क्या होता है, क्या पता किसकी दुआ ने काम की। और जब कोई बारिश आती है ना, तो एक साथ नहीं आती, मुसीबत आती तो बहुत सारी आती है। घर में बीमारी आ गई, घर में कोई और बड़ा है नहीं, फादर है तो इतने जबरदस्त एंगल से बीमार हो गए कि उनका ठीक हो जाए वही बड़ी बात है, कमाना तो दूर की बात रह गई। फिर इंसान पे जिम्मेदारी आ गई, सरकारी नौकरी के सारे रास्ते बंद। पिछली बार का फॉर्म डाला था सीजीएल का, फॉर्म डाल दिया, प्री दे के आए, हर बार की वही कहानी चल रही थी, प्री देकर आए, मेंस देकर आए, आउट। और पिछली बार से परफॉर्मेंस अच्छा करते थे, लेकिन होता है अब आखिरी में आते आते माइंड प्रेशर बढ़ जाता है। और 2019 में एनटीपीसी का फॉर्म निकला, वो फॉर्म अगर बाद में निकलता तो शायद हम भर भी ना पाते, लेकिन वो तो उस समय निकला, भरा फॉर्म, और उसके बाद 6 के 6 लेवल में से 3 लेवल क्वालिफाई भी कर दिए, पहले लेवल में गए, और अच्छा खासा स्कोर था लेवल 2 में, अच्छा खासा स्कोर था। साइको का टेस्ट था, जस्ट क्वालिफाई करना था, साइको ही क्वालिफाई नहीं हुआ, और लग रहा था कि यहाँ तो जो भाई गई है बस। सेकंड में गई, गायब। तीसरा तो किसी को बताना ही उचित नहीं समझा कि क्या बताएं यार, अपनी तो किस्मत ऐसी है, इसमें भी हम हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और अब तैयारी क्या कर ली थी, मैं खुद इस भाई को ये कहने लग रहा था, और
बड़ा ईमानदारी से। मुझे खुद कई बार ऐसा लगता था कि ये भाई पिछले 1.5 साल से तो पब्लिकेशन में काम कर रहा है, जो आपको 11,000 प्लस वाली बुक मिली है ना, उसमें देखना रोहित नाम मिलेगा। बड़ा ईमानदारी से। ये कई बार इसकी आंखों से क्वेश्चन आता था कि सर जो भी बच्चा यहाँ जुड़ता है ईमानदारी से जुड़ता है, मैं भी तो ईमानदारी से जुड़ा हूँ, मेरी किस्मत क्यों नहीं साथ है। कई बार मैं भी ऐसा मानता था कि यार क्या दिक्कत है, और मेहनत भी करता है, आता भी सब कुछ है। स्टैटिक जीके वाली बुक में देखना, प्योरली इस भाई के द्वारा तैयार की गई किताब है, वास्तव में मतलब ब्रिलियंट बुक है। मैं भी उस चीज की क्लैपिंग करता हूँ हमेशा। लिखा हुआ है। अच्छा जी, फिर हुआ क्या कि मैं इसको पिछले 6 महीने से लगातार कह रहा था कि मैं आपको टीचिंग के लिए तैयार करूंगा। जितना भी स्टूडेंट को तो आ गया, अब स्टूडेंट से आगे 4 चंदे आगे कैसे उसको फिनिशिंग होती है, कैसे उसका एक्सप्लेनेशन होता है, आता दुनिया को है, एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, मुद्दा तो वहां से उठता है। और आज सुबह 11:25 पर मैं लगभग 12 सवा 12 बजे के आसपास गया होगा, तो मैंने इसको जाते ही बोला कि मेरी बात को सीरियसली लो और टीचिंग की मैं तैयार करूंगा। किस तरीके से तैयार होते हैं, हम वहां से उठ कर आए हैं, मैं बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा इमोशनल टाइप था, मैं बात को समझ नहीं पाया। और इसने मुझे बताया कि सर जिस चीज की चाबी अपन फेंक चुके हैं किस्मत के भरोसे, आज पता नहीं कौन से क्रम के कौन से उसने साथ दिया, और जिंदगी का ये आखिरी रिजल्ट बचा हुआ। पेपर और दे भी नहीं सकते, ना फॉर्म भर सकते, एज जा चुकी है, और उस आखिरी रिजल्ट में नाम आ गया। और फिर मेरे मन ने उस देर के बाद क्वेश्चन किया कि क्या भाई ये भाई के मन में भी गया होगा कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने तो तैयारी सीजन की है, चाहे सरकारी नौकरी तो भैया भगवान है, मिल गई, ज्वाइन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब सर मेरी किस्मत के साथ क्या कभी ऐसा हुआ कि भैया जितने लेवल की मैंने मेहनत की उतने लेवल की मुझे मिली क्या? जो भाई रेलवे में जो बच्चा सिलेक्ट होता है सारे के सारे तो उस स्तर के नहीं तैयार होते ना। 2 साल प्रोफेशन पीरियड पूरा करेगा, उसके एग्जैक्ट 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल पेपर देगा, 40 ग्रेड में आ जाएगा। समय कहते ना देर आए, समझ आई ना बात को। फिर मतलब आज इसने वास्तव में मतलब इसकी किस्मत ने, अब देखो इनके फादर इतने जबरदस्त लेवल पे बीमार थे, बीच में मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थे, और मतलब बड़ी परेशानी से गुजर रहा था। कहने का मतलब एक आदमी की थोड़ी मोटी परेशानी हो जाती तो किसी को बता देता है, जब परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए कोई समझदार इंसान उसके चेहरे से तो समझ जाएगा, लेकिन वो कहने की सिचुएशन में भी नहीं होता है। तो कुछ ऐसी पोजीशन थी, और ऊपर वाले ने दया दृष्टि रखी। आखिरी पेपर दे चुके, उम्मीद खो चुके थे, वो तो आज 11:25 पर देखा तो 4 बार बैक करके ईमेल दोबारा देखा, भाई तू भी देख क्या सच में ही कह रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ तू भी पढ़ रहा है क्या? कभी मेरी आंखें गलत हो? कुछ 2-3 बार पढ़ाया, इसने बोला कि सर ये देखो आप भी पढ़ो। 5 लोगों को पढ़ाया कि भाई ये जो कह रहा है उसका हिंदी में बोल बोल कर बता मुझे कह क्या रहा है। लेकिन जो ईमेल आता है वो तो इंग्लिश में आता है। वो हर बार क्योंकि भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हर बार जो कॉल लेटर देखा ही नहीं था, और कॉल लेटर तो सामने वाले को जैसे कोई फिल्मों में नहीं देखते, कोई सपना देखते तो हम नहीं करते कि कोई अद्भुत सी चीज देखते, भाई चुटकी भर जल्दी कोई सपने में हूँ कि सच में हो रहा है, बात समझ में आई? तो इसने 4-5 को बोला भैया चुटकी वुटकी बाद में तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। एक बार नेट ऑन करके ओम किया, कभी गलत आ गया, पढ़ रहे भाई बिल्कुल सही। तो उस वक्त अब आज वो आपने पंजाबी फिल्म का वो गाना सुना ना, हालात बदलते देखे हैं जज्बात बदलते देखे एकदम से कहानियां। अब मतलब हम मेरी मतलब आज इतनी खुशी हुई कि भैया जहां दरवाजे बंद थे, किस्मत यार इतनी रूड कैसे हो सकती है। मैं खुद लगता था कि भाई 1.5 साल से तो पब्लिकेशन में काम कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, किस्मत इतनी ईमानदार बच्चे की साथ क्यों नहीं दे रही है? दिया, देर आए दुरुस्त आए। तो ये एक बहुत बड़े सम्मान के हकदार हैं, लेकिन आपसे किसी को ना मिलवाऊं मेरे से रुलाई नहीं गया, तुम मेरे अपने हो इसलिए। फिर मैंने अब जब भी
कोई आता है इस भाई को एक बड़ा सम्मान भी देंगे जब समारोह होता है, लेकिन आज मुझे लगा कि इसको अच्छा लगेगा, ये याद है, ये फोटो ये लगाएगा। 10 साल के बाद तो थोड़ा खुश खुश नजर आना, रोते हुए रोता नजर आना, लेकिन 10 साल के बाद कभी देखेगा कि यार मैं क्या दिन थे। आज की तो पुरानी फोटो देखने मजे नहीं आते। आप 4, 5, 6 साल के हो गए तो आपको घर वाले दिखाते रहे, देख रहे सुख कैसा तो जब 10 साल के बाद देखेंगे आप उस चीज को, तो कभी मैं ऐसे बच्चों को हमेशा स्टेज पर बताता हूँ कि जब भी ऐसे बच्चों को देखे ना, खुद को मन में ठान लो कि यार मुझे भी इसी तरीके से कुछ न कोई माइलस्टोन तय करना है, आपको भी यहां तक पहुंचना है, आपको बड़ा गर्व लगेगा उस बात को। तो हमें एक सम्मान के रूप में आज तो मैंने फिर इसको बुलाया कि आओ आपको बुलाते हैं, थोड़ा सा आपको साफा पहनाते हैं, अच्छा लगेगा आपको, है ना? नहीं आता? आता है? कि नहीं आता? अब भगवान करे कि तुम भी कभी यहाँ साफा पहनने आओ, अच्छा लगेगा। और आज ये भाई ऐसा ही नहीं आया है, मतलब बहुत उम्मीद, 5 रिजल्ट, 5 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा हो, पंचवर्षीय योजना बढ़ जाती है। लेकिन किस्मत कभी कभार ऐसी होती है कि साथी ना दे तो करे क्या। और मैंने खुद देखा, बड़ी मेहनत से चीजें बना रहा था लेकिन बन नहीं रही थी। तो कुल मिलाकर हुआ क्या कि आज किस्मत ने भी साथ दिया, और आज आप मतलब कहते हैं कि 2800 पे ग्रेड की जॉब है, लेकिन चाहे कुछ भी हो सरकारी नौकरी तो भैया भगवान है। एक मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, आप जैसे हम जैसे परिवारों के लिए, या तो आप अडानी खानदान से हो, समझ आई बात को? अगर आप अडानी खानदान से नहीं है तो ओबियस आप सरकारी नौकरी में आ ही गए हैं। थोड़ा मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को तो नहीं बांधा है लेकिन अभी वैसे तो मैंने आपदी से अभी आज पगड़ी नहीं है, नहीं तो हम लोगों ने पहले तो साफे बांधते थे। और कुछ भी छोटा मोटा मोमेंटो हम लोग जरूर देते हैं, और मोमेंटो में वही चीज देते हैं जो बच्चों के द्वारा ही, मतलब इस तरह की बहुत सारी भगवान की, कोई कृष्ण भगवान की, कभी गणेश जी की, कोई टीचर्स डे पे दे जाता है, कोई बर्थडे पे दे जाता है, किसी का बैच का मतलब तब दे जाता है। मतलब बच्चों की, मुझे लगा मेरे पास इतना कलेक्शन हो गया, मैं करूं क्या इनका? कम से कम 400, समझ आई बात? कम से कम 400, और कोई बड़ी छोटी, इवन है कि आप जो उधर वाले हॉल में जाते हैं ना, अंदर वो जितनी तस्वीरें लगी है ना, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, स्टेज पर खड़ा होके एक तस्वीर मैनेजमेंट की तरफ से नहीं खरीदी हुई। करते क्या, बच्चे साइज देखकर जाते, यहाँ मैं लगा, और आज उन बच्चों की भगवान छोड़ भी रहा है। तो फिर मैंने यही देखा, जो भी बच्चा आता है, बच्चों की चीजें हैं, उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को लौटाने में क्या बड़प्पन है। तो जब भी होता है, तो आज मैं छाटकर भाई के लिए फिर मैंने मंगवाया कि जब भी ये जाएगा अपने जोन में तो छोटी रहेगी, तो वहां जाकर पूजा पाठ भी करता रहेगा। तो भगवान आपको खूब सफल बनाए, और मां लक्ष्मी अभी किताबों को लेकर, इनको लेकर बड़ा मतलब शानदार तरीका, तो एक बार जोरदार ताली मेरी तरफ से। इसी प्रकार आपको उपलब्धियां मिलती रही। तो चलिएगा, आज अभी यहीं तक करते हैं, और ये भाई यहीं तक, आज यहीं तक करते हैं, और फिर आपसे मुलाकात होगी। एक बार उठना मत, उठेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। भाई को निकलने देना, मुझे भी निकलने देना, मेरी क्लास है, मैं ऑलरेडी लेट हो गया। और जो उठ के भाग जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, कभी फर्स्ट सिलेक्शन रुक जाता है।